उसके जन्म में ऐसी कोई असाधारण बात नहीं थी कि उसका जिक्र इतिहास अथवा समाज विज्ञान की पुस्तकों में पाया जाता। जिस दिन वह पैदा हुई, घर में कोई उत्सव नहीं मना, लड्डू नहीं बटे, बधावा नहीं बजा, उल्टे घर की मनहूसियत ही बढ़ी। दादी ने चूल्हा तक नहीं जलाया। लालटेन की मध्यम रोशनी में सिर पर हाथ रखे वे देर तक तख्त पर बैठी रही। बेटे की बेटी के लिए उनके मन में अस्वीकार का भाव था। जिस कोठरी में वे बैठी थी, उसकी पिछली दीवार के सहारे गेहूं और उड़द की बोरियां शहतीर तक चिनी रखी थी और वे सोच रही थी, एक मुंह लेने को बढ़ गया। पहले कौन कम थे। उन्हें बड़े तीखेपन से अपनी तीनों बेटियों का ध्यान आया, जिनके रहते वे कभी चैन से बैठ नहीं सकी। तीनों प्रसूतियों पर उनका दिल किस तरह टूटा, कैसी पराजित हुई थी। वे अपनी सृजनशीलता पर कैसे उठते बैठते। ससुराल से लेकर पीहर तक सबने उन्हें ताने मारे थे। लड़का था सिर्फ एक, और उसके भी हो गई 2 बेटियां। नहीं, पहली पोती पर वे इस तरह हताश नहीं हुई थी। शादी के 1.25 साल बाद जब बहू को अस्पताल ले जाने की नौबत आई, वे खुशी खुशी संग संग तांगे पर सवार हो गईं। पड़ोस की रामों ने आशीष दी, जाओ बहू, जल्दी अपने हाथ पैर से खड़ी वापस लौटो, गोद में कन्हैया खेलें। दादी ने बात काटी, कन्हैया हो या राधा रानी, री रामो, मेरे बेटे के पहलौठे को टोक न लगा। जब अस्पताल में 5 दिन की प्रतीक्षा और प्रसव पीड़ा के पश्चात वास्तव में राधिका रानी ही गोद में आई, तो दादी ने सबसे पहले रामो को कोसा। चलते चलते टोक लगाई ही, चलो इससे क्या, मेरे बेटे का पहला फल है। अरे यो भागो, कहाँ है थरिया ला, नेक गाना बजाना हो जाए, लक्ष्मी पधारी है। टन टना टन टन थाली अस्पताल में ही बजी थी। लीला और भागो उस छोटे से कमरे में मटक मटक कर नाची। दादी ने अपनी दानेदार आवाज में सोहर गाया, बाजो बाजो रे बधावा, आज भई है राधा रानी। बेटी की छठी पर 21 कटोरदान बांटे गए। बेबी थी बड़ी सुंदर, गौरी भबू का। किसी दिन अगर काली बोस्की की फ्रॉक उसे पहना दी जाती, झट नजर लग जाती। शाम तक वह दूध को मुंह न लगाती। तब दादी लोहे की छोटी डिबिया से फिटकरी का एक टुकड़ा निकालकर जलते कोयले पर रखती। फिटकरी पिघलकर मुड़ तुड़ जाती। दादी बताती, जे देख, है ना बिल्कुल रामू की शक्ल। यह उसका सिर, ये धोती का पल्ला और ये उसका हाथ। सबको वाकई फिटकरी में रामू नजर आने लगती। सब बारी बारी से उसे चप्पल से पीटते। कभी कभी तब भी बेबी दूध न पीती। तब दादी पड़छत्ती पर पड़ा लोहे का कंडम चाकू उतारती, उसे चूल्हे में तपाती। जब वह लाल सुर्ख दहकने लगता, उसे कटोरी के दूध में थोड़ा सा छुआ देती। चाकू छन्न से बोलता। दादी उंगली से 3 बार दूध के छींटे बाहर को छिड़कती। बेबी दूध पीने लगती, लेकिन इस बार दादी के हौसले टूट चुके थे। उन्हें लग रहा था बहू ने 9 के 9 महीने उन्हें धोखे में रखा। कितनी बार उन्होंने इंदु से पूछा, मोय सच्ची सच्ची बता दे, या दिन तेरा जी मीठा खाए कर करे कि नो। इंदु सकुचाती हुई चीनी की ओर इशारा कर देती। हालांकि उसकी तबीयत हर समय खट्ट मीठी और नमकीन चीजों पर मचलती रहती। तमाम सीधेपन के बावजूद इंदु अपनी खैरियत पहचानती थी। कहीं असली स्वाद वह बता देती तो सास उसे सूखी रोटी को तरसा देती। फिर चटपटी चीजें तो उसे हमेशा से पसंद थी। शादी से पहले भी एक आध बार दादी ने उसका पेट उघाड़कर देखने की कोशिश की, पर इंदु ने शर्म के मारे करवट बदल ली। दादी का यकीन था कि नाभि से निकली रोम रेखा अगर सीधी ढलान उतरती जाए तो बेटा होता है, अन्यथा बेटी।
इंदु की यह छोटी बेटी कोई यूं ही नहीं हो गई थी। ईसाई डॉक्टरनी ने पेट चाक कर उसे गर्भ से निकाला था। हुआ यह कि बच्चा पहले तो ठीक ठाक उतरता रहा, फिर उसका सिर फंस गया। डॉक्टरनी बेहद दक्ष थी। उसने हल्के औजारों से शिशु को अंदर धकेला। बड़ी नर्स ने आनन फानन एक कागज पर दादी के अटपटे दस्तखत लिए और डॉक्टरनी ने ऑपरेशन थिएटर में इंदु की नाक पर क्लोरोफॉर्म की काली कीप रख दी। पास में बैठे एक आदमी ने दादी को बताया कि उनसे किस कागज पर दस्तखत लिए गए हैं, तो उनका कलेजा खौल गया। हाय, जो बहू को कुछ हो गया तो सारी दुनिया मोए नाम धरेगी। बंसी बारे राखो लाज, बंसी बारे राखो लाज। जितनी देर ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जली रही, दादी यही मनाती रही, हे गोपाल जी, मेरी बहू की रक्षा करना। दरवाजा खुलने पर सहसा अंदर से बच्चे के रोने की आवाज आई। दादी का दिल दूसरी बार हौल गया। उन्हें लगा कि किसी पुरुष का कंठ का रोदन नहीं है। उनका भय सच था। तभी हाथों से दस्ताने उतारती डॉक्टरनी बाहर आई और बोली, अम्मा मुबारक हो, पोती हुई है। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। अब तक ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे से सटी खड़ी थी, अब धम्म से बेंच पर बैठ गई। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। हलक में आंसुओं का नमक महसूस हुआ। उनकी छोटी लड़की भगवती साथ आई थी। वह भी माँ की हालत देख रुआंसी हो गई, जैसे इसमें उसका भी कोई दोष रहा हो। धीरे धीरे दादी की चेतना लौटी। वे उठकर अस्पताल के फाटक के बाहर निकली, तांगा तय किया और भग्गो के साथ वापस मथुरा लौट चली। वृंदावन से इतनी निराश वह पहली बार लौटी थी। सतघड़े के उस मकान में अंधेरा तो वैसे ही बहुत रहता था, आज कुछ ज्यादा घना हो गया। लालटेन की रोशनी में भग्गो की लंबी परछाई देखकर दादाजी ने डपटा, कहाँ ऊंट सी घूम रही है, बैठ चुपचाप एक कोने में। दादी किचकाई, बहू का गुस्सा बेटी पर निकाल रहे हो, कौन मेल के बाप हो तुम। लाला नत्थीमल का क्रोध पत्नी की तरफ घूम गया। तुमने का कम लाइन लगाई थी छोरियों की। हाँ, मैं तो दहेज में लाई थी ये छोरियां, तुम्हारी कछु नाए लगे। नत्थीमल ने आंखें निकालकर पत्नी को घूरा और फिर खांसते हुए आड़त की तरफ चल दिए। आगे की कहानी अगले भाग में सुनेंगे। धन्यवाद।